Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching While Learning Classes, your ultimate destination for knowledge and growth. Guys, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कॉनग्रीव। ये एक प्ले है। सो इस प्ले को शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले से कुछ करैक्टर्स के बारे में अगर हम जान लें तो वीडियो को समझने में यानी कि प्ले को समझने में जो है वो आसानी होगी। तो अगर हम करैक्टर लिस्ट की बात करें तो हमारा सबसे फर्स्ट करैक्टर जो है वो मिसेस फैनल है। मिसेस फैनल जो है उसका नाम रियल में एराबेला है, बट ये जो प्ले है उसमें उसका मिसेस फैनल के नाम से जो है वो डिनोट किया गया है। अगर किसी बुक में आप इसका नाम एराबेला देखते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, एराबेला एंड मिसेस फैनल दोनों जो है वो सेम ही है। ये जो है प्रमुख अभी फिलहाल जो है करैक्टर है। अगला करैक्टर है मिराबेल। मिराबेल जो है वो कौन है? मिराबेल जो है वो इसका प्रेमी है, यानी एराबेला यानी कि मिसेस फैनल और मिराबेल ये दोनों जो है इन दोनों का काफ़ी हद तक अफेयर चल रहा था। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मिसेस फैनल का फर्स्ट हस्बैंड जो है इस दुनिया में नहीं रहा था, वो विधवा थी और विधवा होने के बाद उसका जो अफेयर है वो मिराबेल के साथ चल रहा था। अब कहीं ना कहीं इन लोगों को लग रहा था कि इनका अफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इस बीच जो है जो हमारी मिसेस फैनल थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो इसीलिए अब इन लोगों को डर था कि इनकी असलियत बाहर आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पे इस प्ले में क्या किया गया है, जो मिसेस फैनल की मम्मी थी लेडी विस्फोर्ड, तो लेडी विस्फोर्ड ने ये तय किया कि हम इसकी शादी जो है वो करवा देते हैं फैनल से, मिस्टर फैनल से, ताकि जो प्रेगनेंसी का जो भी न्यूज़ है हमारी जो बदनामी ना हो और साथ जो है मिस्टर फैनल पे चला जाए कि इन दोनों की शादी हो गई है, तो ये बच्चा जो है वो मिस्टर फैनल का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया मिसेस फैनल कौन थी और फैनल जो था उसकी बाद में अफेयर के बाद शादी होती है प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट के लिए। मिराबेल जो था वो उसका इसके साथ अफेयर था। तो ये तीन करैक्टर और ये लेडी विस्फोर्ड कौन थी, इसकी मम्मी थी। ये चार करैक्टर क्लियर हो गए। अब मिलामेंट कौन थी? तो मिलामेंट जो थी वो इस मिसेस फैनल की चचेरी बहन थी। ठीक है, यानी इसकी भतीजी। लेडी विस्फोर्ड की एक भतीजी मिलामेंट थी और एक बेटी जो थी वो मिसेस फैनल थी। ठीक है, अब ये मिलामेंट का क्या रोल है? मिलामेंट का ये रोल है कि जब अफेयर इन दोनों का ख़त्म हो जाता है और जब इसकी शादी इसके साथ फैनल के साथ हो जाती है तब तो ये अकेला हो गया ना, अब इसको कोई और चाहिए। तो इसीलिए मिराबेल का जो है प्रेम जो है वो किसके साथ हो जाता है? मिलामेंट के साथ, और वो चाहता है कि लेडी विस्फोर्ड जो है मुझे अनुमति दे दे कि मैं उसकी भतीजी से शादी कर लूँ। अब लेडी विस्फोर्ड की अनुमति चाहिए क्यों? लेडी विस्फोर्ड की अनुमति इसलिए चाहिए क्योंकि मिलामेंट की हाफ प्रॉपर्टी तो उसके पास है, लेकिन हाफ प्रॉपर्टी और जो है वो लेडी विस्फोर्ड के पास है, यानी कि 6000 पाउंड्स तक जो है वो लेडी विस्फोर्ड के पास है। और वो पैसा मिलामेंट को तभी मिलेगा जब उसकी शादी जो है वो इसकी अनुमति से होगी। जब लेडी विस्फोर्ड बोल देगी कि हाँ तुम शादी कर लो मिराबेल से या किसी से भी, तो वो प्रॉपर्टी जो है 6000 पाउंड उसकी हो जाएगी। इसलिए मिराबेल का ज़रूरी है लेडी विस्फोर्ड से उसकी भतीजी के लिए जो है वो रिश्ता मांगना। ठीक है, तभी मिराबेल और मिलामेंट की शादी हो पाएगी जब लेडी विस्फोर्ड अनुमति देगी 6000 पाउंड के साथ, तब ये दोनों जा सकते हैं फुल प्रॉपर्टी के साथ। अब उसका अगला करैक्टर है मिसेस मारवुड। लेकिन ये बता दूं मैं कि लेडी विस्फोर्ड देना नहीं चाहती है, क्योंकि लेडी विस्फोर्ड को लगता है कि मिराबेल उससे प्यार करता है। लेकिन जब मिसेस मारवुड बताती है कि नहीं वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी भतीजी से प्यार करता है, तब लेडी विस्फोर्ड कहती है ना अब मेरी शादी नहीं होगी तो मैं अपनी भतीजी की भी शादी नहीं होने दूंगी। तो काफ़ी प्लान जो है इस बीच में चलता है। अब मिस मारवुड कौन है? मिस मारवुड जो है वो लेडी विस्फोर्ड की जो है वो काफ़ी अच्छी दोस्त है जो उसी के साथ रहती है, और तो मिसेस मारवुड है। ठीक है, अब ये मिसेस मारवुड का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मिसेस मारवुड जो है जैसे हमारी मिसेस फैनल थी उसका अफेयर मिराबेल के साथ चल रहा था शादी से पहले, वैसे ही मिसेस मारवुड और उसके हस्बैंड जिसके साथ शादी हुई है मिस्टर फैनल का अफेयर चल रहा था, जो प्ले में काफ़ी कम लोग जानते हैं इस बात को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ साइड करेक्टर्स हैं लाइक फोइबल। फोइबल है ये नौकरानी है किसकी? लेडी विस्फोर्ड की, ये नौकरानी है। ठीक है, तो नौकरानी को जो है इसमें रोल है थोड़ा बहुत, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सर रॉलैंड और सर विल्फुल जो है वो एक ऐसे शख्स हैं जिससे लेडी विस्फोर्ड जो है अपनी भतीजी की शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि वो मिराबेल से नहीं चाहती करवाना, उसने अपने हिसाब से कोई और लड़का ढूंढना है। ठीक है, तो ये कुछ करैक्टर्स थे। अब जो है प्ले को शुरुआत करते हैं। अब इस प्ले की शुरुआत में बिफोर द एक्शन ऑफ द प्ले बिगिंस द फॉलोइंग इवेंट्स आर अज्यूम्ड टू हैव
टेकन प्लेस। इस प्ले का शुरुआत करने से पहले काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसको जानना ज़रूरी है, तो चलिए जानते हैं। मिराबेल, अ यंग मैन अबाउट टाउन, अपेरेंटली नॉट अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, हैज़ हैड एन अफेयर विद मिसेज फेनल। जैसे मैंने बताया था कि मिराबेल जो है एक ऐसा इंसान है, यंग मैन है, नौजवान इंसान है, और वो जो है काफ़ी अच्छा अमीर तो नहीं है, लेकिन उसका अफेयर जो है वो मिसेस फेनल के साथ चल रहा है, जो कि कौन थी, विधवा थी, और किसकी बेटी थी, लेडी विस्फोर्ड की बेटी थी। टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम स्कैंडल इन द इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद जो है कहीं ना कहीं उनकी बदनामी ना हो, उससे प्रोटेक्शन पाने के लिए वो क्या करती है, एक मैरिज का सोचती है कि हम मैरिज करवा दें, किसके साथ, मिस्टर फेनल के साथ। अ मैन whom he feels to be of sufficiently good reputation to constitute a respectable match, but not a man of such virtue that tricking him would be unfair. So उसकी शादी करवाती है अपने हिसाब से, वो अपनी बेटी की शादी काफ़ी अच्छे जेंटलमैन से करवाती है, जो काफ़ी रेपुटेटेड इंसान होता है, उससे करवाती है। Fennel for his part married the young widow because he convened her fortune to support his admirer with Mrs. Marwood. अब वो भी शादी इसलिए करता है क्योंकि वो मिसेस मारवुड, मैंने बताया था कि उसकी जो सहेली थी उससे उसका अफेयर चल रहा था पति का, तो उसने कहा था कि अच्छा होगा अगर मैं इस लड़की से शादी कर लूँगा तो इसी बहाने जो है मैं मिसेस मारवुड से करीब रहूँगा, यानी कि जिससे उसकी शादी हो रही है मिस्टर फेनल। मैंने बताया था मिस्टर फेनल का भी ऑलरेडी अफेयर जो था वो लेडी विस्फोर्ड की सहेली मिसेस मारवुड के साथ था। इन टाइम द लाइजन बिटवीन मिराबेल एंड मिसेस फेनल एंडेड। अब इन दोनों का बीच का अफेयर, यानी कि मिराबेल और जो मिसेस फेनल थी, उन दोनों का अफेयर खत्म हो गया क्योंकि अब जिसकी शादी हो चुकी है, ठीक है। एंड मिराबेल फाउंड हिमसेल्फ इन लव विद मिलामेंट, लेकिन मिराबेल को अब किससे प्यार हो चुका है, मिलामेंट से। मिलामेंट कौन थी, मैंने आपको बताया था, मिलामेंट जो थी वो मिसेस फेनल की जो थी वो चचेरी बहन थी, और लेडी विस्फोर्ड की जो थी वो भतीजी थी, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब आगे, देयर आर हाउ एवर फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन, हाफ ऑफ मिलामेंट फॉर्चून वॉज अंडर हिज ऑन कंट्रोल बट द अदर हाफ। अब यहाँ पे फाइनेंशियली कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है, तनाव आ चुका है, और अगर बात करें हम लोग पैसे की तो मिलामेंट की आधी प्रॉपर्टी, यानी उसकी भतीजी की, भतीजी का नाम मिलामेंट है, सो मिलामेंट की आधी प्रॉपर्टी तो मिलामेंट के पास है, लेकिन आधी प्रॉपर्टी जो है उसकी आंट के पास है। कितनी प्रॉपर्टी उसकी आंट के पास है, यानी उसकी आंटी के पास है, वो है 6000 पाउंड। अब वो 6000 पाउंड जो है किसी कंट्रोल में है, लेडी विस्फोर्ड की कंट्रोल में है, एंड टू बी टर्न ओवर द मिलामेंट। और मिलामेंट के पास वो तभी जाएगा जब वो शादी कर लेगी किसी अच्छे इंसान के साथ, जिसकी अनुमति, यानी कि जब लेडी विस्फोर्ड की अनुमति होगी तभी वो जो पाउंड है उसके पास जाएगा। अगर वो अपनी मर्जी से किसी लड़के से शादी कर लेगी तब लेडी विस्फोर्ड उसको प्रॉपर्टी नहीं देगी, लेकिन अगर लेडी विस्फोर्ड की मर्जी से वो करेगी तो लेडी विस्फोर्ड उसको वो प्रॉपर्टी देगी जिससे उसकी शादी हो रही है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मिराबेल हैड अर्लियर ऑफेंडेड लेडी विस्फोर्ड, शी हैड मिस इंटरप्रिटेड हिज फ्लैटरली एज लव। अब क्या होता है, वो तो कोशिश करता है कि उस आंटी को पटाने की कि वो अपनी भतीजी की शादी मेरे से कर दे, बट आंटी को लगता है कि वो मेरे से ही प्यार करता है। सो इन इस दोनों में जो है थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, और आंटी जो है वो निराश हो जाती है जब आंटी को पता चलता है कि वो मेरे से प्यार नहीं करता, मेरी भतीजी से करता है। अब आंटी तो मना कर लेती है कि भाई अब मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे से शादी नहीं करेगा, तो ठीक है मैं अपनी भतीजी से भी शादी तो इसको नहीं होने दूंगी, क्योंकि आंटी गुस्सा आ चुका है। मिराबेल therefore has contrived an elaborate theme। अब जो मिराबेल है वो अपने हिसाब से कुछ योजना बनाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या करे कि आंटी जो है अपनी भतीजी की शादी मेरे से राजी से करवा दे, तभी राजी से करवाएगी तभी पैसे मेरे पास आएंगे। सो ही हैज़ अरेंज फॉर अ प्रिटेंडेड अंकल। अब वो क्या करता है, अपने एक अंकल बनाता है, झूठ से अंकल बनाता है, जिसका नाम जो है वो वेटवेल रखता है। अब उस अंकल को बनाने के बाद टू वू एंड विन लेडी विस्फोर्ड, अब वो चाहता है कि वो अंकल जो है वो जाएँ कहाँ पे, लेडी विस्फोर्ड के घर में जाएं, एंड देन मिराबेल इंटेंड्स टू रिवील द एक्चुअल स्टेटस ऑफ द successful wooer and obtain his consent to marry of Millamant, and by recusing her from this mésalliance, Waitwell was to marry foible Lady Wishfort maid before the masquerade, so that he might not decide to hold Lady Wishfort to her contract. Mirabell is too much as a man of his time and trust anyone in matters of money or love. Millamant is aware of the plot, probably through foible.
अब वो क्या करता है, अपने एक चाचा, नकली चाचा जो है वो अपने सर्वेंट को जो है अपना चाचा बनाता है, जिसका नाम वो वेटवेल रखता है। और वो चाहता है ना कि अब वो जो है लेडी विस्फोट से के पास जाएं और वहाँ पे वो शादी के लिए एक नकली नाटक करें, ठीक है। और मिराबेल क्या करेगा, मिराबेल बाद में जाएगा और उसकी असलियत, यानी कि जिसको उसने अपना चाचा बनाया, उसकी असलियत जो है वो लेडी किसको बताएगा, लेडी विस्फोट को बताएगा कि ये तो नकली इंसान है। और मैं फिर उसके सामने क्या हो जाऊँगा, लेडी विस्फोट के सामने अच्छा इंसान बन जाऊँगा और ये बताने के बदले में मैं बोलूँगा कि आप मुझे जो है अपनी भतीजी का हाथ दे दीजिए। तो ये उसका कुछ इरादा था। लेकिन इस इरादा में क्या था कि जो अंकल था जिसको उसने अपना चाचा बनाया था, वेटवेल अपने सर्वेंट को अपना चाचा बना के भेजा था, इस योजना में ये भी शामिल था कि वो लेडी विस्फोट की नौकरानी फोइबल से शादी कर लेगा ताकि वो लेडी विस्फोट को ब्लैकमेल ना कर सके। मिलामेंट भी इस योजना से परिचित थी, यानी कि इस योजना के बारे में जो मिलामेंट, क्योंकि ऐसे तो वो दोनों एक दूसरे से, भतीजी भी प्यार करती थी उससे, मिराबेल से, लेकिन इस मामले में कुछ बात जो है उसको पता नहीं थी कि कुछ योजना जो है बन रही है। और कहीं ना कहीं फोइबल के माध्यम से ये लोग ये सब चीज़ों से अवेयर हो रहे थे, क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। फोइबल जो है अब उसकी शादी हो गई है, नौकरानी की शादी हो चुकी है, तो इसीलिए अब वो जो फोइबल है वो भी जो है किसके साथ मिल गई है, मिराबेल के योजना में मिल चुकी है कि कैसे तैसे करके हमको जो है वो आंटी को मनाना है कि वो अपनी भतीजी की शादी करवा दे। When the play opens, अब प्ले जो है ओपन होता है, मिराबेल इज impatiently waiting to hear that वेटवेल इज मैरिड टू फोइबल। अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये खबर आ जाए कि नौकरानी की शादी जो है उससे हो गई है, और जैसे ही मैं जाऊँ उसके बाद मैं पता खोल दूँ कि ये सब नाटक था, ये वेटवेल कोई मेरा चाचा नहीं है, ये झूठ से आपके सामने नाटक कर रहा था, ये तो नौकर है, ऐसा वैसा कुछ प्लान जो भी बन रहा था मैं बता दूंगा और मैं हीरो बन जाऊँगा, और जो भतीजी है उससे मेरी शादी वो करवा देंगी, बदले में मैं यही मांगूंगा। ड्यूरिंग मिराबेल्स कार्ड गेम विद फैनल, अब मिराबेल्स का जो है, मिराबेल का जो कार्ड गेम हो रहा था फैनल के साथ, इट बिकम क्लियर दैट द रिलेशनशिप बिटवीन टू मैन आर स्टेन। अब इन दोनों का जो रिलेशन है कुछ खुल के आ रहा था। देयर आर हिंट्स एट द फैक्ट दैट फैनल हैज़ बीन ट्वाइस डिप्टेड बाय मिराबेल। अब ये बता रहा था कि फैनल और मिराबेल जो है, मतलब इन दोनों के बीच में दो ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कुछ ट्विस्ट लाती है कहानी में। अब इस कहानी में इतना तो क्लियर था कि जो मिसेस फैनल थी तो उसका तो शादी से पहले अफेयर चल रहा था मिराबेल से, तो एक तो धोखा मिराबेल ने ये भी दिया था मिस्टर फैनल को, और एक बात ये भी क्लियर थी कि जो मारवुड थी, यानी कि जो लेडी विस्फोट की सहेली थी, उसका वो जो प्रेम किससे करती थी वो दोनों भी प्रेमिका प्रेमी थे, उन दोनों का भी अफेयर था, यानी कि मिस्टर फैनल के साथ, यानी दोनों पति पत्नी का पहले अफेयर चल रहा था, और उस दोनों का तो ख़त्म भी हो गया, मिसेस फैनल का और मिराबेल का, लेकिन इन दोनों का, मारवुड का और मिस्टर फैनल का, इन दोनों का अभी तक अफेयर ख़त्म नहीं हुआ था। अब है मिराबेल बिड्स फेयर टू सक्सीड until unfortunately Mrs. Marwood overhears Mrs. Fennel and Foible discussing the scheme as well as Mirabel and Mrs. Fennel earlier love affair. Since Mrs. Marwood also overhears insulting comments about herself, she is vengeful and informs Fennel of the plot and the fact which he suspected before that his wife was once Mirabel's mistress. The two conspirators now have both motive and means for revenge. In the same afternoon, Millamant accepts Mirabel's proposal and rejects Sir Wilful Widowed Lady Wishfort's candidate for her hand. अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए क्या हो रहा है एक्ट में। अब काफ़ी अच्छे से मिराबेल जो योजना बना रहा था आंटी को मनाने की, वो बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन अब क्या होता है, जब मिराबेल की योजना सफल होती नज़र आ रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो क्या होता है, जो मिसेस मारवुड है, मिसेस मारवुड, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको एक बार करैक्टर लिस्ट की तरफ दिखा देती हूँ। मिसेस मारवुड, ये मिसेस मारवुड जिसका अफेयर जो है वो किसके साथ चल रहा है, फैनल के साथ, ठीक है, इन दोनों का अफेयर चल रहा है। तो यही मिसेस मारवुड जो है, जो भी इसकी प्लानिंग चल रही थी मिराबेल की मिलामेंट के साथ, मतलब शादी करने की, लेडी विस्फोट को मनाने की, वो सारी प्लानिंग जो है वो कौन सुन लेती है, मिसेस मारवुड सुन लेती है। तो दुर्भाग्यवश क्या होता है, मिसेस मारवुड जो है वो सारी प्लानिंग सुन लेती है, और मिसेस फैनल और फोइबल की बातचीत, फोइबल की जो जितनी बात हो रही है वो सब सुन लेती है, और मिराबेल और मिसेस फैनल के जो पहले संबंध थे उसका भी उसको पता चल जाता है कि इसका मतलब ये जो लड़का है, इसका संबंध जो है वो मिसेस फैनल के साथ पहले अफेयर था इन दोनों का। उसने खुद के बारे में कुछ बुरा सुन लिया था, साथ में अपने बारे में भी उसको पता चल गया था कि कुछ बुरा, क्योंकि पता है, क्योंकि जो मिराबेल था वो तो जानता था कि जो हमारी मारवुड है, इसका जो कि मतलब लेडी विस्फोट की सहेली
मारवुड है उसका जो अफेयर मिस्टर फैनल के साथ चल रहा था, तो उसके बारे में कुछ कुछ बुरा उसने सुन लिया था और जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई थी और उसने फैनल को इस योजना के बारे में बता दिया। तो जो भी बात चल रही थी उसने बता दिया कि तुम्हारी जो बीबी है ना, जिससे तुम्हारी शादी हुई है, उसका अफेयर जो था ना, पहला अफेयर इसके साथ चल रहा था और ऐसा ऐसा वो सारा कान जो है वो उसका भर देती है। अब फैनल को मिराबेल और उसकी पत्नी के रिश्ते पर शक भी हो गया था। इस तरह से उनके पास बदला लेने के लिए कारण और तरीके दोनों मिल गए थे। अब उनको पता चल गया कि इसका शादी वो इससे करना चाहता है, तो मैं तो नहीं करने दूंगा। अब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ कि मेरी जिससे शादी हुई है उसका अफेयर उसके साथ था, तो अब तो मैं इस चीज़ का बदला लेके ही रहूँगा। उसी दिन फिर दोपहर में मिलामेंट ने जो मिराबेल है उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और लेडी विशफोर्ड के उम्मीदवार सर विल्फुल विटवुड को अस्वीकार कर दिया। अब उसी दोपहर क्या होता है, उसी ऑन द सेम आफ्टरनून जो मिलामेंट है वो जो किसका मिराबेल का प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है कि नहीं मुझे तो मतलब उसी से शादी करनी है, मिराबेल से ही शादी करनी है। और सर विल्फुल, मैंने बताया था करेक्टर सर विल्फुल है। सर विल्फुल वही इंसान था जिसको लेडी विशफोर्ड लेके आई थी कि तुम मेरी भतीजी शादी कर लो, तो इससे वो मना कर देती है, कहती नहीं मुझे इससे शादी नहीं करनी, मुझे तो मिराबेल से ही शादी करनी है। ठीक है, अब आगे का प्ले है वो है फेरल नाउ dominates the action. He unmasks Sir Roland, the false uncle, and blackmails Lady Wishfort with the threat of her daughter's disgrace. He demands that the balance of Milament's fortune now forfeit be turned over to his sole control, as well as the unspent balance of Mrs. Fennel's fortune. In addition, he wants assurance that Lady Wishfort will not marry, so that Mrs. Fennel is certain to be the heir. अब यहाँ पे क्या बोला, अभी कहानी जो है कुछ अलग टर्न ले रही है। अब ऐसे तो सब कुछ मिराबेल अपना प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था, लेकिन इसी बीच में जो वो मारवुड ने सारी बातें सुन ली और मिस्टर फैनल को बता दी, तो फैनल के मन में जो है बदला लेने की भावना आ चुकी है। सो अब पूरी कहानी जो है वो फैनल के अकॉर्डिंग जो है वो टर्न होने लग जाती है, यानी इस घटना पे जो है फैनल हावी होने लग जाता है। वह सर रोलेंड को, जो एक नकली चाचा था, ठीक है, जिसको उसने चाचा बना करके भेजा था, उसकी सच्चाई वो सबके सामने ला देता है। ठीक है, उसका रियल नाम सर रोलेंड था, ठीक है, जिसको उसने अपना चाचा बना के वेटवेल बना के भेजा था। उसकी सारी सच्चाई जो है वो सामने रख देता है और लेडी विशफोर्ड को उसकी बेटी की बदनामी का डर दिखाकर ब्लैकमेल करता है। पहले तो कह देता है कि जो ये प्लानिंग चल रही है ना, ये उस लड़के की चल रही है और ये कोई चाचा वाचा नहीं है, ये सर रोलेंड है, ये उसका नौकर है, ये सब बता देता है। अब बाद में फिर वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी का जो अफेयर था ना उसी लड़के के साथ, तो अब मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है, अब मैं तुम्हारी बेटी की बदनामी कर दूंगा। और इस बदनामी से अगर तुम बचना चाहती हो कि तुम्हारी बेटी की बदनामी ना हो, तो मेरा एक ही मांग है कि तुम जो मिलामेंट की जितनी भी संपत्ति है, तुम्हारी भतीजी की जितनी संपत्ति है वो भी, उसका भी हिस्सा मुझे चाहिए, और जो तुम्हारी बेटी जिससे मैंने शादी की है मिसेस फैनल, उसकी भी संपत्ति मुझे चाहिए, और जो तुम्हारी संपत्ति है वो भी मेरी रहेगी, यानी तुम तीनों का शेयर्स जो है वो मुझे चाहिए। और इसके बदले वो एक और चीज़ मांगता है लेडी विशफोर्ड से कि तुम जो है कभी भी शादी नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुम शादी कर लोगी तो तुम्हारा जो कंट्रोल है वो चला जाएगा तुम्हारे हस्बैंड के पास, इसीलिए भविष्य में तुम्हारी संपत्ति पे कोई और अधिकार ना जमा पाए, इसलिए तुमसे मुझे ये प्रॉमिस चाहिए कि तुम शादी नहीं करोगी, तभी मैं तुम्हारी बेटी की जो भी बदनामी है उसको बचा सकता हूँ, वरना मैं तुम्हारी बेटी को बदनाम कर दूंगा। ठीक है, लेडी विशफोर्ड थी वो फंस जाती है कहीं ना कहीं। अब वो क्या करे, वो इस कश्मकश में हो जाती है। दिस मूव ऑफ फैनल इज नाउ काउंटर्ड। मिलामेंट सेज डैट शी विल मैरी सर विल्फुल टू सेव हर ऑन फॉर्च्यून। अब जब ये बात उसकी भतीजी को पता चलती है तो भतीजी कहती है कि मैं तो अपनी शादी जो हूँ वो सर विल्फुल से, जिससे जो उसकी मम्मी लेके आई थी, जिसको उसने रिजेक्ट कर दिया था, उसने कहा ठीक है तुम तो मेरी शादी उसके साथ तो करवाओगी नहीं, मिराबेल के साथ, और मुझे तो अपनी संपत्ति बचानी है, तो इसीलिए मैं फटाफट जो है वो जिस इंसान को आप सर विल्फुल को लेके आई हो, मैं उससे अपनी शादी कर लूँगी, ताकि मेरे बदले का जो भी मेरा जो संपत्ति है वो, मैं जब मेरा हस्बैंड हो जाएगा तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मेरे हस्बैंड के नाम पर वो संपत्ति चली जाएगी, तो इसीलिए मैं फटाफट जो है वो सर विल्फुल से शादी कर लूँगी। तो अपना पैसा बचाने के लिए भतीजी ने जो है वो मिराबेल को छोड़ के फटाफट उस इंसान से शादी कर रही है जिस इंसान से उसकी जो रियल में उसकी जो आंटी थी वो चाहती थी। ठीक है, अब फैनल इंसिस्ट दैट ही वांट्स कंट्रोल ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज वाइफ मनी एंड इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ लेडी विशफोर्ड फॉर्च्यून। तो वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हारी भतीजी शादी कर रही है तो ठीक है, उसकी संपत्ति छोड़ो, बट जो मेरी बीवी है मुझे उसकी संपत्ति चाहिए और तुम्हारा भी संपत्ति मुझे चाहिए। व्हेन मिराबेल ब्रिंग्स 2 सर्वेंट्स टू प्रूव दैट Fennel and Mrs. Marwood were themselves guilty of adultery, Fennel ignores the occasion
and point out that he will still create a scandal which would blacken the name of Mrs. Fennel unless he gets the money. अब क्या होता है, फैनल इस पर भी अड़ा रहता है कि उसे अपनी पत्नी की बाकी संपत्ति चाहिए, लेडी विशफोर्ड की भी संपत्ति चाहिए जितनी भी है, और वो फ्यूचर में कोई शादी ना करे। इस बीच अब जो मिराबेल है वो 2 नौकरों को लेकर आता है और यह साबित कर सके ताकि जो फैनल है और जो मिसेस मारवुड है उन दोनों का भी कहीं ना कहीं अवैध संबंध था। तो दोषी तो वो दोनों भी हैं। अगर उसका कहना है अगर तुम्हारी बेटी का संबंध मेरे साथ था तो उसको इतना बड़ा बदनामी दिया जा रहा है, तो तुम्हारा वो 2 नौकरों को लेकर आता है जो इस बात के प्रूफ होते हैं कि जो मिसेस मारवुड यानी कि उसकी जो सहेली है उसका संबंध भी जो है वो मिस्टर फैनल के साथ चल रहा है। ठीक है, लेकिन फैनल इस बात का जो है नज़रअंदाज कर देता है। वो अपनी बातों पे जो है अड़ा रहता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले और तो वह ऐसा कांड खड़ा कर देगा जिससे मतलब मिसेस फैनल जो है उसका नाम जो है वो हर जगह खराब हो जाएगा। एट दिस पॉइंट मिराबेल फ्रेंटली रिवील्स हिज मोस्ट सक्सेसफुल प्लो। ठीक है, प्लो PLOY, प्ले नहीं है ये, प्लो है। बिफोर मिसेस फैनल मैरिड फैनल शी एंड मिराबेल हैड सस्पेक्टेड द मैन्स कैरेक्टर एंड शी हैड अपॉइंटेड हर लवर trustee of her fortune. Fennel is left with no claim to make because Mrs. Fennel does not control her own money. He and Mrs. Marwood live in great anger. His willful step aside as Millament's suitor, Lady Wishfort forgives the servant and कंसेंस टू द मैच ऑफ मिराबेल एंड मिलामेंट। अब देखो ये स्टोरी बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अब क्या होता है, अब जो वो लेडी विशफोर्ड है वो तो फंस गई क्योंकि उसकी संपत्ति जाने वाली है, उसकी बेटी की संपत्ति भी जाने वाली है। तो अब जो है मिराबेल वो आता है और वो अपनी आंटी से, जो उसकी आंटी थी जिसकी भतीजी से वो शादी करना चाहता है, उसको कहता है कि मैं आपको बचा सकता हूँ इस चीज़ से, लेकिन इसके बदले आप मुझे ये प्रॉमिस कीजिए कि आप जो है अपनी भतीजी की शादी मुझसे करवा देंगी। तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी अपनी भतीजी की शादी तुमसे करवा दूँगी, बट तुम मुझे बचा तो रहो क्योंकि अब तो मेरा भी संपत्ति खतरे में है और मेरी बेटी का भी। तो वो कहता है ठीक है। तब वो एक पॉइंट वो लेकर के आता है कि जब हम दोनों का अफेयर चल रहा था, जब मिसेस फैनल का अफेयर जो है वो चल रहा था मेरे साथ, तो हमको इस इंसान पे, जिस इंसान से शादी होने वाली थी, मिस्टर फैनल के शख्सियत पे थोड़ा सा शक था कि ये किस किस्म का आदमी है। इसीलिए जो मिसेस फैनल थी उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे हवाले कर दी थी। तो इसीलिए उस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी जो है वो मैं हूँ और मेरी इजाज़त के बगैर जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। और मिसेस फैनल अभी भी इतनी प्रॉपर्टी वाली है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। सो इस वजह से अब वो उसका प्रॉपर्टी हथिया ही नहीं सकता है, पति होने के बावजूद भी वो उसका प्रॉपर्टी हथिया नहीं सकता है। तो इसीलिए उसका जो मिसेस फैनल का दबदबा बना रहे, इसलिए उसने वो प्रॉपर्टी मेरे हवाले कर दी थी, ताकि अगर कुछ ऐसा फ्यूचर में होता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी लेकर के उस इंसान को जो है वो डाउन कर सकती है जो इंसान उसकी प्रॉपर्टी लेने वाला है। तो बाद में पता चलता है कि उसका जो ट्रस्टी है वो कौन है। ट्रस्टी जो था उस प्रॉपर्टी का जो था वो मिराबेल था, और मिराबेल जो है वो मिसेस फैनल को जो है उसकी प्रॉपर्टी वापस दे देता है और कहता है कि ये प्रॉपर्टी ही एक ऐसी एकमात्र चीज़ है जो तुमको हमेशा पूरी लाइफ टाइम तक इस इंसान से जो है वो बचा के रखेगी, इस इंसान को तुम्हारे कंट्रोल में रखेगी। और जब ये खुलासा होता है तो इस खुलासे के बाद जो फैनल है और मिसेस मारवुड जो है, जो एक दूसरे के साथ उनका भी तो अफेयर था, वो दोनों जो है बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सर विल्फुल जो है वो मिलामेंट के प्रेमी के रूप में पीछे हट जाते हैं। जो विल्फुल है वो बहुत अच्छे इंसान थे, क्योंकि ऐसे तो मिलामेंट ने कमिट कर दिया था कि मैं उससे शादी कर लूँगी अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, बट वो अच्छे इंसान थे, जेंटलमैन थे, तो वो जो है वो साइड हट गए, एज अ प्रेमी के रूप में हट गए। और लेडी विशफोर्ड ने अपने नौकरों को भी जो है वो माफ़ कर दिया जो भी चीज़ हो रही थी उस घटनाओं में, और जो मिराबेल है और मिलामेंट के विवाह के लिए जो है अपनी सहमति दे दी। लास्ट में क्या होता है, लेडी विशफोर्ड का भी जो पैसा है वो बच जाता है और अपनी इजाज़त से वो अपनी भतीजी का जो भी उसका भतीजी का पैसा जो उसके पास होता है वो उसको दे देती है और अनुमति से शादी हो जाती है। और सारा पैसा जो है सबके पास रह जाता है, जिससे मिसेस फैनल की प्रॉपर्टी उसके पास आ जाती है, जिससे मिस्टर फैनल और मारवुड जो है वो गुस्से से भाग जाते हैं। सो वो कंट्रोल हमेशा रखेगी अपने हस्बैंड के ऊपर, जो भी उसका हस्बैंड होगा। एंड सेकंड थिंग कि मिस्टर जो हमारा मिराबेल था, जो सबसे ज़्यादा चालाक इंसान था, वो भी जो है मिराबेल भी जो है वो भी मज़े से जो है अपनी उसकी जो भतीजी होती है उससे शादी करता है और उसकी प्रॉपर्टी जो है दोनों की हो जाती है। एंड साथ में जो लेडी विशफोर्ड थी उसकी भी
प्रॉपर्टी जो है वो सेफली बच जाती है। सो इसी के साथ ये जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जो हमारा प्ले था वो कंप्लीट होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपना फुल एफर्ट दिया है इस वीडियो को समझाने में ताकि वो कन्फ्यूज़न ना हो। इसी तरीके से आप नोट्स जो है वो प्रिपेयर करें ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।